Hello everyone, welcome back to Coding Simplified Space. I hope you all are doing well today. And आज हम लोग अगेन एक नए और थोड़े मज़ेदार प्रोजेक्ट के साथ आ गए हैं. दैट्स अ एआई इमेज जनरेटर. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इट्स अ इमेज जनरेटर टूल जहाँ पे हम लोग एआई के हेल्प से जो भी आप प्रॉम्प्ट डालोगे उसके अकॉर्डिंग वो इमेज जनरेट कर कर आपको प्रेजेंट कर देगा. इट्स अ वेरी नाइस टूल जिसको कि आप पर्सनली भी यूज़ कर सकते हो. बहुत बार क्या होता है कि हमें एआई जनरेटेड इमेजेस लेने के लिए बहुत सारे पेड वर्जन्स आते हैं, राइट? तो वो करने की आपको ज़रूरत नहीं है. यू कैन डायरेक्टली बिल्ड दिस एप्लीकेशन एंड यू कैन यूज़ फॉर योर ओन. जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, यहाँ पे वी हैव दिस पिकाचू विथ अ बियर्ड. अगर हम इसको और लिख दें यहाँ पर, पिकाचू विथ सन ग्लासेस एंड बियर्ड, और इसको अगर हम क्लिक करें जनरेट पे, इट विल टेक सम टाइम अराउंड 10 सेकेंड्स, और उसके बाद ये इमेज जनरेट करके आपको दे देगा. सो इफ यू सी हियर, यहाँ पर हमारे पास इमेज जनरेटेड आ गया विद सनग्लासेस एंड बियर्ड. ये रही तो हल्की हल्की दाढ़ी इसकी. तो इस तरीके से इमेज जो है वो आपको जनरेट कर देगा. बट हाँ, ये है कि आपको मल्टीपल इमेजेस नहीं आएंगे, एक बार में एक ही इमेज आएगा. एंड इफ आई होवर ओवर टू दिस इमेज, व्हेन आई क्लिक ऑन इट, ये इमेज आपका डाउनलोड भी हो जाएगा. तो यूआई बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि मेनली यहाँ पर एपीआई का काम है. बट हाँ, एपीआई चूज करना ही बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको मिलेगा बहुत सारे ओपन एपीआई एंड ऑल, बट ओपन एपीआई इज नॉट फ्री नाउ, सो यू कैन नॉट यूज दैट. तो मैंने दूसरा एक एपीआई यूज किया है विच आई विल शो यू लेटर. तो हाँ, ये है हमारा पूरा प्रोजेक्ट. और इसमें अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, HTML एलिमेंट्स की, तो ये हमारा हेडिंग है, फिर सम पैराग्राफ टैग विच हैज दिस टेक्स्ट. ये रहा हमारा इनपुट, फिर ये जनरेट बटन, एंड देन बिलो वी हैव दिस पर्टिकुलर इमेज जहाँ पर जनरेट हो रहा है. होवर करने पे हमारे पास डाउनलोड बटन आ रहा है, जिसको कि क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो सकता है. एक और चीज़ है यहाँ पर, अगर आप देखो फिर से, जैसे ही मैं होवर करता हूँ तो इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है. एंड इफ आई क्लिक ऑन इट, तो यू सी यहाँ जनरेटिंग आ रहा है और ये बटन डिसेबल्ड हो गया. आई कांट क्लिक ऑन इट. एंड यहाँ पर बिलो एक लोडिंग का हमारे पास एनिमेशन आ रहा है. जब तक हमारा इमेज आता नहीं है तब तक इट इज लोडिंग. तो ये सारे एनिमेशंस भी हम बनाएंगे. व्हेनेवर वी क्लिक, अनटिल हमारा इमेज जनरेट नहीं हो जाता, ये जनरेटिंग रहेगा. और एज यू सी, जैसा ही हमारा इमेज यहाँ पर लोड हो गया है, सो दिस जनरेट बटन इज ऑल्सो इनेबल्ड नाउ, कि फिर से हम लोग क्लिक कर सकते हैं इस पे. तो अगर आप देखो तो ये हमारा जो एप्लीकेशन है वो रिस्पॉन्सिव भी है. यू सी हियर, इफ वी एक्सपैंड दिस, ये तो चलेगा ही. अगर हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं, सी बैकग्राउंड इमेज इज चेंजिंग, अभी जूम चेंज हो रहा है उसका, बट हमारा इमेज और इनपुट टेक्स्ट, इनपुट बॉक्स आई मीन, वो चेंज नहीं हो रहा. बट जैसा ही एक सर्टेन साइज के नीचे जाएंगे तो सी चेंजिंग. सी अब वो भी छोटा हो रहा है, हमारा जनरेट बीच में आ गया है. नाउ इफ आई चेंजिंग, सब कुछ छोटा होते जा रहा है. सो इस तरीके से हमने इस एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिव बनाया, जो कि हम लोग फिर से करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मैंने एआई इमेज जनरेटर का एक फोल्डर बना दिया जिसके अंदर तीनों फाइल्स डाल रखा है मैंने, script.js, HTML एंड style.css. तो सबसे पहले हम लोग index.html में हम लोग बॉयलर प्लेट कोड डालते हैं यहाँ. इसको मैं Alt Z कर देता हूँ एंड दिस वी विल क्लोज इट. अगर आप बोलो तो मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ. दिस फॉन्ट इज फाइन. ये रहा हमारा डॉक्यूमेंट. इसको कर देते हैं AI इमेज जनरेटर. एंड आफ्टर दिस, यहाँ पर हम लोग लिंक करते हैं अपना CSS. ये हो गया. इसके बाद यहाँ बॉडी में हम लोग कर देते हैं स्क्रिप्ट को भी लिंक. script.js हमारा लिंक हो गया है. ओके, अब हम लोग चलते हैं एलिमेंट्स डालने पे. तो अगर आप देखो क्लियरली, तो मैंने क्या किया कि इसको दो सेक्शंस में बांट दिया. ये सेक्शन हमारा हो गया एक सेक्शन जहाँ पे इमेज जनरेटर है ये, और दूसरा सेक्शन जो है उसको मैंने इमेज गैलरी नाम दिया. आई नो गैलरी नाम सही नहीं है क्योंकि मल्टीपल इमेजेस नहीं है, बट हाँ, ये इमेज गैलरी है जहाँ पर इमेजेस हमारे डिस्प्ले होंगे. तो पहला सेक्शन जो है यहाँ पर, सेक्शन डॉट, इसका हम लोग नाम दे देते हैं इमेज जनरेटर. ये हमारा सेक्शन हो गया. इसके अंदर हमारा पूरा ये वाला पूरा टॉप का एलिमेंट्स डालेंगे.
और उसके नीचे हम लोग ये सेक्शन डाल देते हैं, एक और सेक्शन डॉट इमेज गैलरी। ये हमारा दूसरा सेक्शन हो गया। अब इन्हीं दोनों में हम काम करेंगे। तो इस सेक्शन में सबसे पहले हमारा यहाँ कंटेंट आएगा, एक डिव बना देते हैं, उसके अंदर ये सारे कंटेंट रहेंगे। तो डिव डॉट कंटेंट, अब इसके अंदर ये हमारा हेडिंग है, इस हेडिंग को डालते हैं h1 और यहाँ डालते AI इमेज जनरेटर, दैट्स इट। अब ये हो गया। अब इसके पहले हम इसको गो लाइव करते हैं ताकि चेंजेस हमें दिखें पैरेलली। अब इसके बाद वो पी टैग, तो एक पी टैग डाल देते हैं लिखने के लिए कि हाँ भाई इसके अंदर तुम ये लिख सकते हो। तो कन्वर्ट क्या लिखा था, और टेक्स्ट इनटू एन इमेज within a second using this JavaScript powered AI image generator। तो अगर आप चाहो तो आप कुछ अलग हेडिंग या टैगलाइन दे सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू। तो ये भी हमने पी डाल दिया है। अब पी डालने के बाद मैं इसको ना एक फॉर्म में डालता हूँ इमेज जनरेशन का। तो यहाँ पर मैं एक फॉर्म डालूंगा, फॉर्म का क्लास दे देते हैं जेनरेट फॉर्म, एक्शन हो जाएगा नथिंग हैश। ये हमारा फॉर्म हो गया। अब इस फॉर्म में यहाँ पर हम लोग डालेंगे क्या भाई, तो इनपुट। इनपुट का क्लास क्या देते हैं, इनपुट का क्लास हम लोग दे देते हैं प्रॉम्प्ट इनपुट। टाइप जो है हमारा टेक्स्ट ही रहेगा। इसके साथ साथ यहाँ प्लेस होल्डर डाल देते हैं, प्लेस होल्डर विल बी कुछ भी, कोई भी चीज़ डालो आप। मैं तो ये डाल देता हूँ डिस्क्राइब व्हाट यू वांट टू सी, दैट्स इट। ये हमारा इनपुट हो गया। इसके साथ साथ क्या है भाई, तो बटन है एक, बटन को हम लोग कर देते हैं जेनरेट btn। टाइप हो जाएगा इसका सबमिट। यहाँ जाते हैं एंड इसके में टेक्स्ट लिख देंगे जेनरेट। सो लेट्स सेव इट, वी हैव द बटन नाउ। ओके, अब हमारे पास क्या बचा है, तो हमारा अपर सेक्शन रेडी है। इसके बाद तो कुछ एलिमेंट्स आए नहीं ना, तो अपर सेक्शन इज रेडी। ये सेक्शन को हम लोग करते हैं मिनिमाइज। अब जाते हैं इमेज गैलरी पे। ये बहुत ही सिंपल है, एलिमेंट्स ज़्यादा है नहीं हमारे। ओके, तो आई थिंक आई हैव मेड अ मिस्टेक मैंने इमेज गैलरी में सारा डाल दिया है। तो आई विल जस्ट कट दिस पार्ट और इसको मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। ओके, तो इसको अब मिनिमाइज करो एंड देन वील हैव दिस इमेज गैलरी। इमेज गैलरी में हम बस एक डिव क्लास बनाएंगे, इसका नाम हम लोग रखते हैं इमेज कार्ड। इस डिव के अंदर हम लोग बनाएंगे इमेज एलिमेंट। इमेज का हो जाएगा हमारा src। तो src में हम लोग दे देंगे कोई एक डमी इमेज दे दो आप। ओके, तो मैं एक इमेज यहाँ पर ले लेता हूँ। ओके, तो मैंने ये इमेज फोल्डर में एक बैकग्राउंड का इमेज, ये जो हमारा बैकग्राउंड था, और एक इमेज ले लिया डमी इमेज, बस जस्ट टू शो, जब हमारे पास इमेज जनरेटर नहीं, ब्लैंक अच्छा नहीं लगा इसीलिए। तो मैंने वो लेकर यहाँ पर डाल देते हैं हम लोग इमेजेस के अंदर से इमेज वन, दैट्स इट। और ऑल्ट में हम लोग डाल देते हैं इमेज, नथिंग एल्स। सोर्स सेट वी डोंट नीड, सो वी विल रिमूव दिस सोर्स सेट। ये हो गया हमारा। तो आवर HTML इज रेडी। हाँ, कुछ करना नहीं है, एलिमेंट्स बहुत कम है ना। अब हम लोग जाते हैं स्टाइल डॉट CSS में, इसको स्टाइलिंग दे देते हैं, फिर हम लोग फंक्शनैलिटी पे जाएंगे। जब अच्छा दिखने लगेगा तब मज़ा आएगा फिर करने में फंक्शनैलिटी। ओके, तो स्टाइल डॉट CSS में मैं सबसे पहले तो भाई मैं एक इंपोर्ट करूँगा फॉन्ट। यू कैन टेक इट फ्रॉम द गूगल फॉन्ट्स, आई एम टेकिंग इट पॉपिंस अगेन। ये हो गया हमारा फॉन्ट। ओके, सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट तो यहाँ पर हो जाएगा मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स एंड फॉन्ट फैमिली पॉपिंस एल्स सैंस सेरिफ। हमारा पॉपिंस लोड हो गया है। इसके बाद हम लोग सीधे घुसते हैं इमेज जनरेटर में।
डॉट इमेज जनरेटर सेक्शन जो है उसमें इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग दे दें। तो अब क्वेश्चन आता है कि भाई कितना कितना सेक्शन बांटे हम लोग। अगर आप देखो तो ये 40% है और ये 60% है। तो मैं इसको हाइट जो है वो दे देता हूँ 40 व्यू पोर्ट हाइट, डिस्प्ले दे देता हूँ फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स ऑब्वियसली सेंटर, एंड देन जस्टिफाई कंटेंट ऑल्सो सेंटर क्योंकि बीच में है सारा कुछ। फिर पोजीशन दे दो, नॉट दिस, पोजीशन हो जाएगा हमारा रिलेटिव। ओके, बैकग्राउंड हमें चाहिए तो बैकग्राउंड में हम लोग दे देंगे यूआरएल। यूआरएल में आ जाएगा हमारा इमेजेस एंड देन बैकग्राउंड इमेज। तो ये रहा हमारा बैकग्राउंड इमेज, ये भी तैयार है। बैकग्राउंड साइज दे दो, ये हो जाएगा कवर होना चाहिए पूरा। क्या आ गया, कवर, ये रहा ठीक। एंड देन बैकग्राउंड पोजीशन जो है वो हो जाएगा सेंटर, ये ठीक है। तो हमारा इमेज जो है बैकग्राउंड का वो सेंटर में आ गया। तो अब इसके बाद ना इमेज जनरेटर में बिफोर पे भी हम काम करेंगे ताकि ओपेसिटी वगैरह थोड़ा सा चेंज कर सके हम लोग बैकग्राउंड का। तो बिफोर में सबसे पहले अगर ये सूडो सेलेक्टर्स यूज कर रहे हैं हम लोग तो कंटेंट हो जाएगा, तो कंटेंट डालना जरूरी है, एम्प्टी ही हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। पोजीशन विल बी एब्सोल्यूट एंड देन लेफ्ट को देते हैं 0, राइट को भी देते हैं, नॉट राइट, राइट का जरूरत नहीं, टॉप को देते हैं 0 एंड देन width will be 100%, height also will be 100%, opacity हम लोग देंगे 0.5 and the background will be dark। तो ये हमारा थोड़ा डार्किश में हो गया है, ब्राइटनेस कम आ रहा है बैकग्राउंड का। तो ये काम हो गया हमारा। अब हम यहाँ पर कंटेंट पे काम करेंगे। डॉट इमेज जनरेटर के अंदर जो डॉट कंटेंट है उसको, उसका पोजीशन रिलेटिव रहेगा सो दैट आई कैन सी सारा कुछ बैकग्राउंड में डिम नहीं हो गया है। सो कलर विल गिव वाइट। ओके, पैडिंग हम लोग देंगे ऊपर और नीचे से 0 एंड देन 15px। मैक्स विड्थ इसका हम लोग देंगे 750 पिक्सल्स के अराउंड। टेक्स्ट अलाइन कर दो सेंटर, सेंटर में आ गया। ओके, अब क्या बचा हमारे पास h1 टैग। तो जो हमारा इमेज जनरेटर में h1 टैग है उसमें हम लोग फॉन्ट साइज दे देते हैं। कितना दे दे, 3 रैम कितना है, बड़ा है 3 रैम, 3 रैम इज ऑल्सो फाइन, या फिर 2.5 रैम, हाँ 2.5 रैम सही है। देन फॉन्ट वेट विल बी 700 देते हैं, थोड़ा बोल्ड होना चाहिए। ओके, इट्स फाइन। h1 हो गया हमारा। अब हमारे पास p टैग बचा है, उसका भी काम करते हैं। डॉट इमेज जनरेटर p टैग, मार्जिन टॉप दे देते हैं हम लोग इसको थोड़ा सा 10 पिक्सल्स का। उसके बाद फॉन्ट साइज हम लोग देंगे 1.5 रैम, कितना बड़ा होगा, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, 1.2, हाँ 1.2 ठीक है, इतना छोड़ देते हैं, ये भी हो गया। अब क्या बचा भाई हमारे पास, अब फॉर्म के अंदर जाते हैं, ये पूरा फॉर्म जो है। तो डॉट इमेज जनरेटर के अंदर जो हमारा डॉट जनरेट फॉर्म है इसका हाइट हमें देना है, तो लेट्स गिव इट टू 56 पिक्सल्स। तो लेट्स गिव इट, लेट्स से 60 पिक्सल्स, 60 पिक्सल्स दे दिया। उसके बाद पैडिंग दे देते हैं हम लोग 5 पिक्सल्स का ऑल ओवर, एंड डिस्प्ले हो जाएगा फ्लेक्स। ओके, उसके बाद हमारा मार्जिन बॉटम भी दे देते हैं, मार्जिन बॉटम लेट्स से 15 पिक्सल्स, ठीक है ये। अब इसको थोड़ा समझने के लिए ना बैकग्राउंड दे देते हैं पहले। बैकग्राउंड कलर हमारा, या बैकग्राउंड ही हमारा वाइट कर देते हैं। ओके, अब दिख रहा है कहाँ से कहाँ तक जा रहा है।
तो अलाइन आइटम्स में हम लोग सेंटर करेंगे क्योंकि सेंटर में ही चाहिए हमें बटन एंड इनपुट। जस्टिफाई कंटेंट को हम लोग करेंगे स्पेस बिटवीन, ताकि ओके। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 30 पिक्सल्स, ताकि ये हाँ इस तरीके से आ जाए सेमी सर्कल में। देन मार्जिन टॉप कितना दे, थोड़ा नीचे होना चाहिए, तो इसको यहाँ पे लाते हैं। मार्जिन टॉप हम लोग देते हैं लेट्स से 50 पिक्सल्स। हाँ ठीक है, 50 पिक्सल्स इज फाइन। तो हमारा इसका भी काम हो गया फॉर्म का। अब ये पूरा फॉर्म का जो बैकग्राउंड है ना, उसी को हम लोग इनपुट बनाएंगे। कहीं भी क्लिक हो तो ये पूरा इनपुट, तो ये बॉर्डर हटा देंगे इनपुट का। तो इनपुट पे काम करते हैं अब। तो डॉट जेनरेट फॉर्म के अंदर जो डॉट जेनरेट इनपुट है, किधर गया, सॉरी नॉट जेनरेट इनपुट, प्रॉम्प्ट इनपुट था ना, प्रॉम्प्ट इनपुट, यस। तो इसके अंदर हम लोग विड्थ इसको दे दो 100% जितना फॉर्म का है, हाइट भी दे दो 100% जितना फॉर्म का है, आउटलाइन विल बी नन। इसके बाद बॉर्डर भी नन हो जाएगा, बॉर्डर नहीं चाहिए हमें। ओके अभी भी बाहर निकल रहा है। तो पैडिंग दे दो सबसे पहले, पैडिंग ऊपर नीचे से नहीं चाहिए हमें, 0 दे देते हैं। साइड साइड से हाउ अबाउट 15 पिक्सल्स। ओके ये ठीक है, लेकिन ये समझ में तब आएगा ना जब इसका बैकग्राउंड नन कर देंगे। तो बैकग्राउंड को कर दो नन। ओके अब ये ब्लेंड हो गया है, तो आई थिंक दिस इज फाइन। या फिर इसको 20 पिक्सल्स भी दे सकते हैं पैडिंग, 20 इज ओके। तो भाई इसका फॉन्ट साइज जो है वो दे दो 1 रेम, थोड़ा बड़ा है। ओके दैट इज फाइन। अब इसको भी बॉर्डर रेडियस दे देते हैं हम लोग 30 पिक्सल्स ही, ताकि वो ब्लेंड रहे उससे। ओके अब हम लोग डायरेक्टली कूदते हैं। डॉट जेनरेट फॉर्म कहाँ गया, जेनरेट फॉर्म के अंदर जो जेनरेट बटन है हमारा, डॉट जेनरेट btn। ओके इसमें सबसे पहले आउटलाइन नन नहीं चाहिए हमें, बॉर्डर नन नहीं चाहिए हमें। ओके इसके बाद हम लोग फॉन्ट साइज दे देते हैं 1 रेम, ताकि बड़ा हो जाए। इसका जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड हम लोग रखेंगे ब्लूइश, या फिर रेड रखते हैं यार, मुझे रेड। ओके टोमेटो, ये रहा हमारा बैकग्राउंड। फॉन्ट वेट जो है वो कर देते हैं 500 एंड कलर शुड बी वाइट। कॉलम क्या हो रहा है यार ये मेरे साथ, कलर शुड बी वाइट। ओके ये हो गया। हाइट दे दो 100%, ये ठीक है। तो पैडिंग भी होना चाहिए, पैडिंग ऊपर और नीचे से कुछ नहीं, और ऐसे 25 पिक्सल्स का दे देते हैं हम। ओके बटन सही है। बॉर्डर रेडियस जो है वो हो जाएगा कितना, सेम एज दैट इज 30 पिक्सल्स। चलो ये हो गया, अब सही एकदम बॉर्डर के साथ वो आ रहा है बटन। कर्सर कर दो पॉइंटर। अब इसके साथ साथ हमें बटन डिसेबल करना है, तो वी नो कि क्या क्या करना है, करेक्ट। जब हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर बटन डिसेबल हो जा रहा है, राइट, और यहाँ पर जेनरेटिंग लिखा जा रहा है। तो इसे चेंज करने के लिए हम लोग अभी ही स्टाइलिंग दे देते हैं, क्योंकि वी नो व्हाट विल हैपन। तो डॉट जेनरेट फॉर्म के अंदर हमारा जो डॉट जेनरेट बटन है, जब ये डिसेबल्ड होगा, ओके, तब हम लोग इसका ओपेसिटी को कर देंगे 0.6, और ये कुछ अलग ही तरीके से जा रहा है। हाँ ये सही है। ओके ओपेसिटी हो गया। पॉइंटर इवेंट्स को कर दो नन, क्योंकि हमें उस समय कोई भी पॉइंटर क्लिक वगैरह कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पर कुछ भी हो क्लिकिंग नहीं होना चाहिए। तो डिसेबल में वो ऑटोमेटिकली ग्रेइश हो जाएगा, सो दैट इज फाइन। और यहाँ पर जेनरेट की जगह जो जेनरेटिंग है वो हम लोग जावास्क्रिप्ट से इसमें ऐड कर देंगे। व्हेनेवर द इमेज इज लोडिंग, जब फेच स्टार्ट होगा ना, तब यहाँ पर जेनरेटिंग लिखेंगे। ओके तो ये हो गया। अब जब हम डॉट
जेनरेट फॉर्म के डॉट जेनरेट बटन पे होवर करें, राइट। होवर करने पे हमारा जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा डार्क होना चाहिए। डार्क टोमेटो नहीं होता है, तो इसको डार्क ऑरेंज कर दो, देखते हैं क्या होता है। ये तो लाइट हो गया। और तो एक काम करते हैं ना, टोमेटो डाल के इसको यहाँ से कलर सिलेक्शन से डार्क कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ ले जाते हैं। दैट्स इट, लेट्स ट्राई। ओके, दिस इज फाइन। अब चेंज कर देना यार, आपको जैसा भी ठीक लगे, इट्स फाइन। बस मैं थोड़ा इफेक्ट के लिए यहाँ डालूँ। तो हमारा ऊपर का पार्ट हो गया रेडी। अब हम लोग जाते हैं इमेज गैलरी सेक्शन में, नीचे वाले में। तो यहाँ हो जाएगा डिस्प्ले, हम लोग कर देंगे फ्लेक्स, और फिर पैडिंग दे देते हैं 0 एंड 15 पिक्सल्स का। उसके बाद अलाइन आइटम्स कर दो सेंटर, एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये सेंटर में आ गया हमारा। मार्जिन दे देते हैं सब तरफ से 50 पिक्सल्स का, ये नीचे आ जाएगा। ओके, दिस इज फाइन। और इसके साथ साथ हम मैक्स विड्थ दे देते हैं 1250 पिक्सल्स। ओके, दिस इज फाइन। क्या बचा अब? हमारा इमेज गैलरी के अंदर जो इमेज कार्ड है, इमेज कार्ड जो है हमारा, उसके अंदर हम लोग दे देते हैं डिस्प्ले को फ्लेक्स, पोजीशन को रिलेटिव, अलाइन आइटम्स सेंटर, तो हमारे डिव के सेंटर में रहे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो बैकग्राउंड को दे देते हैं वाइट, ताकि कोई भी एस्पेक्ट रेशियो में रहे, ये आ जाए, काम करे। और इसके साथ साथ ओवरफ्लो कर दो हिडन। विड्थ शुड बी 600 पिक्सल्स। इमेज का विड्थ है ये 600 पिक्सल्स में दे रहा हूँ। अगर इसको आप चाहो तो बड़ा भी कर सकते हो। इफ आई डू 800 पिक्सल्स, इसको अभी हम 600 रखते हैं क्योंकि इमेज नहीं डाला ना, तो इसलिए वो अपडेट नहीं हो रहा है। तो उसके पहले हम लोग चेक करने के लिए जेनरेट, सॉरी नॉट जेनरेट, इमेज गैलरी के अंदर डॉट img कार्ड के अंदर img जो है इमेज, उसमें हम लोग हाइट देते हैं 100%, विड्थ देते हैं 100% ऑफ द डिव, एंड ऑब्जेक्ट फिट जो है वो हो जाएगा कवर। अब इसको अगर 600 से 800 करें, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, स्क्रॉल करना पड़ रहा है। स्क्रॉलिंग नहीं करते हैं, स्क्रॉलिंग रहने देते हैं, तो इसको 600 ही रखते हैं ताकि ये स्क्रॉलिंग से बच जाए हम लोग। दिस इज फाइन। ये थोड़ा स्क्रॉल बार आ रहा है, बट इट्स ओके, यू कैन लीव दैट। चलो, तो ये भी काम हो गया हमारा। और क्या बचा? और हम होवर करने पे यहाँ पर डाउनलोड वाला बटन आना चाहिए, तो वो तो हम एसवीजी ऐड करेंगे पहले, तब यहाँ पर हम लोग उसको स्टाइलिंग देंगे। तो जावास्क्रिप्ट से हम लोग वो इमेज, जब भी इमेज आएगा तो इमेज का हम लोग एक पूरा एलिमेंट बनाकर उसके ऊपर हम लोग डाउनलोड बटन चिपकाएंगे। वो विल गेट दैट इन द जावास्क्रिप्ट पार्ट। तो ये तो रेडी है। अब इसके बाद ना हम लोग डायरेक्टली जाते हैं नॉट जावास्क्रिप्ट, रिस्पॉन्सिवनेस पे। तो एट मीडिया स्क्रीन, स्क्रीन जो है एंड होना चाहिए, और एंड में वी विल हैव हियर मैक्स width, that will be, it says 760 पिक्सल्स। तो 760 पिक्सल्स में क्या क्या करना है? तो डॉट इमेज जनरेटर जो है उसमें हम लोग हाइट जो है वो थोड़ा बढ़ा देंगे, इसका 45 VH कर देते हैं, 40 व्यू पोर्ट हाइट से। पैडिंग टॉप डाल देते हैं हम लोग 30 पिक्सल्स। तो ये अगर हम इसको इंस्पेक्ट पे जाएं 760 से बिलो, राइट, हाँ, तो इस तरीके से ठीक है। यहाँ पे डाल दिया हमने, पैडिंग 30 पिक्सल्स हो गया। अलाइन आइटम्स कर देते हैं फ्लेक्स स्टार्ट। तो दैट इज इट। अब इसके बाद इमेज जनरेटर के बाद हम लोग H1 में जाते हैं। H1 बहुत बड़ा है, उसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो डॉट
इमेज जनरेटर के अंदर जो हमारा H1 है उसके फॉन्ट साइज को जो है हम लोग कर देते हैं, कितना करते हैं, 2 रेम करके देखें। 2 रेम ठीक है, 2 रेम इज फाइन। और हमारा इमेज जनरेटर के अंदर जो P टैग है उसको भी हम लोग फॉन्ट साइज 1 रेम कर देते हैं। ओके, छोटा हो गया। अब इमेज जनरेटर के अंदर जो हमारा डॉट जनरेट फॉर्म है, जनरेट फॉर्म में क्या क्या कर सकते हैं, मार्जिन टॉप, थोड़ा सा मार्जिन टॉप उसको कर देते 30 पिक्सल्स, ऊपर चला गया है। इसके साथ साथ हाइट जो है इसका हम लोग देते हैं 50 पिक्सल्स। अलॉन्ग विद दिस क्या करना है, डिस्प्ले को फ्लेक्स की जगह कर दो ब्लॉक, तो हमारा बटन नीचे आ गया। व्हाट एल्स वी कैन डू, बटन डिसेबल्ड। बटन डिसेबल्ड में क्योंकि बटन नीचे है तो इसको हम लोग थोड़ा सा ओपेसिटी बढ़ा देंगे, तो डॉट जनरेट फॉर्म जो है हमारा, उसके अंदर जो डॉट जनरेट बटन है दैट इज डिसेबल्ड, देन द ओपेसिटी विल बी 1, दैट्स इट। ये अभी दिखेगा नहीं क्योंकि डिसेबल है नहीं। इसके साथ अब जाते हैं हम लोग डॉट इमेज गैलरी में। इमेज गैलरी को हम लोग थोड़ा छोटा बनाएंगे क्योंकि ये तो स्क्रॉल होने लग गया नीचे, बड़ा हो गया, तो बड़ा हो गया है ना, तो उसके लिए तो व्हाट वी विल डू इज मार्जिन टॉप सबसे पहले यहाँ पे डालते हैं, इसको थोड़ा कम करते हैं, 20 पिक्सल्स पे देते हैं, ऊपर हो गया। अब ऊपर अगर देखें इमेज कार्ड में हमने क्या दिया है, इमेज कार्ड का विड्थ दिया है हम लोग 600, तो यहाँ पर अब डॉट इमेज गैलरी के अंदर जो डॉट IMG कार्ड है उसमें हम लोग विड्थ दे देते हैं लेट्स से 400 पिक्सल्स का। लेट्स सी हाउ मच इट गोज। 400 बहुत छोटा हो जा रहा है, 500, 500 ठीक है यार, या फिर 550, 550 भी ठीक, 550 रहने देते, आ रहा है ना यहाँ पे, तो दैट इज ओके। अगर हम इसको ओके तो ठीक है ये, तो 760 से जैसा ही ऊपर जा रहे हैं उतना हो जा रहा है, दिस इज फाइन, ओके इतना ही रहने देते हैं। 500 पिक्सल्स पे भी एक डाल देते हैं इमेज, ये हो गया ना। मीडिया स्क्रीन दैट इज इक्वल्स टू 500 पिक्सल्स। 500 पिक्सल्स पे डॉट इमेज गैलरी के अंदर जो डॉट इमेज कार्ड है, नॉट इमेज गैलरी अगेन, इमेज कार्ड है उसके अंदर जो विड्थ है ना उसको 100% दे दो, तो विड्थ के अकॉर्डिंग इसका पूरा एस्पेक्ट रेशियो चेंज होगा, अदरवाइज क्या होगा, कटने लगेगा, तो इसको 100% ही रहने देते हैं। ओके, तो हमारा मीडिया क्वेरी भी रिस्पॉन्सिवनेस का काम हो गया है सारा। सो आवर स्टाइलो डॉट CSS इज डन। अब इसके बाद वी गो टू फाइनली आवर स्क्रिप्ट डॉट JS। ओके, तो जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले हम लोग वेरिएबल्स लिखते हैं यहाँ, तो कॉन्स्ट सबसे पहले तो हो जाएगा जनरेट फॉर्म डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, क्या है भाई, तो डॉट जनरेट फॉर्म। बी केयरफुल विद द स्पेलिंग गाइस, हर वीडियो में बोलता हूँ, सो ध्यान रखना क्योंकि फिर समझ में नहीं आता है, डिबगिंग करना पड़ता है कहाँ एरर है। सो कॉन्स्ट, इसके बाद generate btn, that will be document dot query selector dot generate btn। चलो ये भी हो गया। और क्या है, इनपुट है हमारा प्रॉम्प्ट इनपुट, तो const prompt input will be equals to document dot query selector, क्वेरी सेलेक्टर में हो जाएगा हमारा डॉट प्रॉम्प्ट इनपुट। ओके, एनीथिंग एल्स, बटन हो गया हमारा, प्रॉम्प्ट इनपुट हो गया। एक और कर देते इमेज गैलरी, इसका भी काम आएगा। इमेज गैलरी that will be equals to document dot query selector dot
इमेज गैलरी। तो भाई हमने सारे वेरिएबल जो रिक्वायर्ड है वो ले लिया है। सबसे पहले मैं ना जो फॉर्म है उस पर ऐड इवेंट लिस्टर लगाता हूँ, जनरेट फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिस्टर। ये कहाँ से आएगा तो करेंगे हम लोग जब सबमिट होगा तब, जब भी वी विल क्लिक ऑन द जनरेट बटन। तो इसमें हम लोग लगाएंगे लेट्स से एक हैंडल इमेज जनरेशन, एक फंक्शन। ये फंक्शन हम लोग बनाते हैं। तो ये हैंडल इमेज जनरेशन जो है ये फंक्शन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं पहले तो कॉन्स्ट हैंडल इमेज जनरेशन दैट विल बी इक्वल्स टू ई। ये एक एरो फंक्शन होगा। तो इस फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे ना, जब भी हम जनरेट पे क्लिक करेंगे, राइट, तो ये हमारा इस फंक्शन में आएगा हैंडल इमेज जनरेशन में। तो क्लिक करने पे क्या होता है, यहाँ पर ये तो पहले तो बटन डिसेबल्ड हो जाता है विद द टेक्स्ट एज जनरेटिंग, करेक्ट, और यहाँ पर वो लोडिंग होने लगता है। अगर आप चेक करो फिर से यहाँ जनरेट करते हैं तो सी ये जनरेटिंग हो गया, डिसेबल्ड बटन, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर इमेज जो है वो घूम रहा था। फिर से क्लिक करते हैं, इसी लोडिंग इमेज आ रहा है। तो ये सारे एनिमेशन हमें चाहिए। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कब इमेज जनरेट हो रहा है कब नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं यहाँ ग्लोबल, लेट इज इमेज जनरेटिंग। इसको बाय डिफॉल्ट हम लोग फॉल्स रखेंगे ताकि बाय डिफॉल्ट में हमारा जनरेट बटन इनेबल्ड रहे। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद सबसे पहले ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट 0 नहीं आना चाहिए, क्या हो रहा है। ओके, प्रिवेंट डिफॉल्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे अगर इज इमेज जनरेटिंग हमारा ट्रू है तो सीधा सीधा रिटर्न कर दो, हमें कुछ नहीं करना है। अदरवाइज जनरेट बटन जो है उसमें हम लोग करेंगे सेट एट्रीब्यूट। क्या एट्रीब्यूट सेट करना है कि भाई ये डिसेबल्ड है और डिसेबल्ड इज ट्रू। ये हमने सेट कर दिया। इसके साथ साथ जो टेक्स्ट है जनरेट उसको चेंज करना है। तो जनरेट बटन डॉट इनर टेक्स्ट विल बी इक्वल्स टू जनरेटिंग, करेक्ट, और इज इमेज जनरेटिंग को भी हमें ट्रू कर देना है क्योंकि हाँ भाई इमेज जनरेट हो रहा है। दैट्स इट, ये हो गया। अब हमें HTML एलिमेंट बनाना है अपने इमेज कार्ड के लिए। तो यहाँ पर लिखते हैं लेट्स से कॉन्स में बनाते हैं इमेज कार्ड मार्कअप। अब इसमें ध्यान देना आप, वी विल हैव बैकटिक और यहाँ पे हो जाएगा एक डिव। डिव में हमारा क्लास का नाम हो जाएगा वही इमेज कार्ड, IMG CARD कार्ड, और इसके साथ साथ लोडिंग, क्योंकि लोडिंग हमें ऐड करना है। इमेज नहीं चाहिए हमें, इमेज के साथ लोडिंग वाला क्लास चाहिए ताकि वहां पर लोडिंग एनिमेशन आए। ओके, तो इस डिव के अंदर पहले डिव क्लोज करो, तब इसके अंदर हमें चाहिए इमेज लोडिंग के लिए। तो इमेज के अंदर हम लोग SRC में डालेंगे। क्या डालेंगे, तो यहाँ पर हमें लोडिंग एनिमेशन डालना है जो हमने दिखाया, जो मैंने दिखाया आपको नहीं। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये जो लोडिंग एनिमेशन आ रहा है ना, ये डालना है यहाँ पर हमें इमेज में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक न्यू ब्राउजर में जाकर हम लोग लिखते हैं लोडर एनिमेशन SVG। इसको टाइप करो आप, और यहाँ पर है वैसे तो बहुत सारे हैं बट मैंने loading.io यूज़ किया है। इफ़ यू गो हियर क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड, यहाँ पर नीचे आ जाएगा और आप देखो यहाँ बहुत सारे यहाँ पर पैरामीटर्स हैं, ट्वीक्स हैं जो आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड रिक्वायरमेंट। जिस तरीके का आपको लोडर चाहिए उस तरीके आप कर सकते हैं। रेडियस है, रेडियस को आप बड़ा कर सकते हो, इस तरीके से आ जाएगा, छोटा हो जाएगा। बार विड्थ चेंज कर सकते हो, बार हाइट चेंज कर सकते हो, सी इस तरीके से भी हो सकता है। देन बार काउंट्स आर देयर, इफ यू वांट टू इंक्रीज दिस यू कैन इंक्रीज दिस आल्सो। कॉर्नर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। मैं डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर देता हूँ। इसको लेट्स रीलोड दिस, मुझे इस तरीके का नहीं चाहिए। ओके,
तो ये जो लोडर है आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से एसवीजी पे क्लिक करो एंड देन यू क्लिक ऑन एनिमेटेड। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको लॉगिन या साइन अप करना होगा, तो लॉगिन कर लो आप। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो साइन अप कर लो। साइन अप करने के बाद आपको इसका एसवीजी का कोड मिल जाएगा, तो वो कोड आप कॉपी करो। तो यहाँ पर आप इमेज में एक फाइल बना लो loader.svg के नाम से। तो ये मैंने बना लिया और यहाँ पर उसको आप चेप दो। मेरे पास ऑलरेडी पहले से है वो, तो आई विल जस्ट कॉपी इट हियर। ये रहा पूरा का पूरा कोड। सो आई विल जस्ट मिनिमाइज दिस इज द loader.svg। अब हम लोग जावास्क्रिप्ट में जाके यहाँ सोर्स पे आई विल जस्ट ऐड द सोर्स। कहाँ से है भाई? तो ये है मेरा इमेजेस में स्लैश loader.svg। ये मेरा लोडर एसवीजी यहाँ पर सेव हो गया। अगर आपको चाहिए तो दूसरा लोडर भी यूज कर सकते हो यार, यहाँ पे बहुत सारे हैं। एनी वन इफ यू वांट यू कैन यूज इट। ये भी लोडर सही लग रहा है, इस तरीके का भी लोडर कर सकते हो आप। तो किसी भी तरीके का लोडर आपको चाहिए वो यू कैन टेक इट। ये हो गया एंड देन आई हैव ऑल्ट। यहाँ पर ऑल्टरनेटिव में मैं दे दूंगा इसको, थोड़ा इधर दे दो। ऑल्टरनेटिव में AI जनरेटेड इमेज। ये हमारा इमेज टैग भी हो गया। इमेज टैग के बाद मुझे एक ए टैग बनाना होगा, क्योंकि ए टैग में ही हमारा डाउनलोड आइकन बनाएंगे। जैसे अगर आप देखो इस वाले पे, तो ये ए टैग के अंदर डाउनलोड आइकन है। तो यहाँ पर इमेज के बाद मैं बनाऊंगा एक ए क्लास एज, इसको कर देते डाउनलोड बटन, डाउनलोड btn। ये हो गया एंड देन वी विल हैव href दैट इज इक्वल्स टू हैश। ये हो गया हमारा ए टैग। ए टैग को क्लोज भी करना है और इसी ए टैग के अंदर हम लोग अपना इमेज डालेंगे। कौन सा? डाउनलोड वाला इमेज। तो इमेज सोर्स विल बी इक्वल टू दिस एंड ऑल्ट विल बी इक्वल टू डाउनलोड btn। ये हो गया। अब सोर्स लेना है हमें। सोर्स के लिए आप कहीं भी जाओ यार, लोडिंग वाले पे जाना है, इस पे जाओ, इस पे जाओ, या फिर आप फिर से ले लो यहाँ पर डाउनलोड आइकन। तो ये रहा हमारा एसवीजी रिपो पे चले जाओगे, यहाँ से ले लो, आप उठा लो कोई भी आपको चाहिए तो यहाँ पर डालो आप डाउनलोड। यस, तो यहाँ ढेर सारे जो उठाना है आपको उठा लो। ओके, आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड वन। तो मैं क्या करूँगा, फिर से यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा, इधर जाऊँगा, यहाँ पर एक download.svg फाइल बना दूंगा। इस svg फाइल में डाउनलोड वाला मैं कोड सेव कर दूंगा। दैट्स इट। ओके, तो ये भी मेरा हो गया है। इसको क्लोज करो, इसको भी क्लोज करो, इसको भी क्लोज करो। ये रहा। अब यहाँ पर हम लोग डालेंगे images स्लैश download.svg। चलिए, तो हमारा ए टैग भी रेडी है। ए टैग के साथ साथ ये डिव ही रेडी है हमारा। अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक ये डालो एंड सेमीकोलन। तो दिस इज डन। अब इस एलिमेंट को, जो एलिमेंट हमारा बना है, इसे हमें इमेज गैलरी में ऐड करना होगा। तो इमेज गैलरी डॉट इनर HTML विल बी इक्वल टू img कार्ड मार्कअप। ये हमारा एलिमेंट ऐड हो गया। इफ वी गो हियर, तो यहाँ पर ये चलना चाहिए। तो इफ आई ओके, इसके पहले ना हम एक काम करते हैं। ये जो हमारा loader.svg है ना, इसको दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं स्टाइल में जाके हमारा ये जो इमेज है ना, डमी इमेज, इसमें लगा कर देखते हैं। स्टाइल में नहीं होगा, वो तो HTML में होगा ना। ये रहा। तो यहाँ से अगर हम ये हटा दें और इसको सेव करें, ये सी, तो ये हमारा लोड हो रहा है। तो दिस इज द वन, इट्स वर्किंग फाइन। चलो, ये भी ठीक है। अब हम लोग स्क्रिप्ट में जाते हैं। ये तो हो गया हमारा हैंडल इमेज। अब हैंडल इमेज के बाद क्या होना चाहिए? इमेज जनरेशन के बाद इमेज जनरेट होना चाहिए एक्चुअली। तो एक फंक्शन बनाते हैं, जनरेट
AI इमेज, एक फंक्शन बना लिए। अब इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे ऊपर में क्रिएट कर देते हैं, तो हो जाएगा कॉन्स्ट जनरेट AI इमेज। अब इसको हम लोग करेंगे एसिंक, एसिंक रहेगा ये फंक्शन, ये भी रहेगा हमारा एरो फंक्शन। ओके, तो अब इसमें जाने के पहले हम लोग अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें चाहिए एपीआई। कहाँ से भाई, हमें इमेज जनरेशन कराना है, राइट। वो एपीआई कॉल करेंगे हम लोग, वो प्रॉम्प्ट भेजेंगे उस एपीआई में, वहां से हमें रिटर्न होकर एक इमेज आएगा, करेक्ट। उस इमेज को हमें यहाँ डिस्प्ले करना है, सिंपल सा बात है। तो उसके लिए हमें अपना एपीआई भी तो चाहिए ना। चलो एपीआई लेते हैं पहले, उसके लिए हम लोग जाएंगे, तो उसके लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट टू इमेज एपीआई, एंड देन उसके बाद हगिंग फेस, हगिंग फेस, एंटर। ये जो पहला वाला आपको दिख रहा है टेक्स्ट टू इमेज पे क्लिक करो आप, और यहां जाकर हमें चेक करना है टेक्स्ट टू इमेज। और जैसे ही हम लोग टेक्स्ट टू इमेज लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मॉडल्स आ जाएंगे हमारे एआई मॉडल जितने भी होंगे ना। तो हमें सबसे पहला वाला ZB-टेक टेक्स्ट टू इमेज, ये क्लिक करना है इस पर। तो इस तरीके का आपका पेज आ जाएगा। तो आप देख रहे हो इस तरीके का इमेज जनरेशन हो रहा है। ये प्रॉम्प्ट था, ड्रॉ पिक्चर ऑफ 2 फीमेल्स बॉक्सिंग फाइटिंग ईच अदर। तो ये आपका आ गया। यहाँ पर एग्जाम्पल भी है, इस तरीके से यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो, आप लिख भी सकते हो कुछ भी। तो अगर मैं यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन दूँ, तो यहाँ लिखो, कुछ भी लिखो, शार्क विथ ग्लासेस कोडिंग। अब इसको हम कंप्यूट करते हैं। तो देखो ये एपीआई ना फ्री है और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसीलिए मैं ये एपीआई यूज़ कर रहा हूँ, इंटरनल सर्वर एरर। तो ये हो गया हमारा, इमेज आ गया है। तो देखो बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाला इमेज नहीं मिल रहा है, आई नो, उस तरीके का एकदम एक्यूरेट। बट देखो आपको फ्री एपीआईज ना बहुत कम मिलेंगे। पहले ओपन एपीआई फ्री था, बट अब वो $5 वाला लगा दिया है, तो यू कांट यूज़ दैट। ओके, और उसमें हमारे पास क्वांटिटीज़ भी थी, मतलब 1 से 4 तक आप क्वांटिटीज़ बना सकते हो इमेजेस के। इसमें एक मिलेगा आपको, बट ये फ्री है, इजी टू यूज़ है, फ्री है, तो इसीलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ और मिले एपीआई तो डू कमेंट इट आउट, ठीक है, मैं उसको यूज़ करके एक बार देखता हूँ। तो इस तरीके का आपको ये आ गया। तो उसके लिए अब हमें तो चाहिए कोड। कोड के लिए हमें क्या करना हो, यहाँ पर डिप्लॉय पे जाओ, इंटरफेस एपीआई सर्वरलेस। यहाँ पर देखो 3 ऑप्शन है, हमें जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करना है। ये रहा पूरा कोड, इसको चेपो, ओके, और इसको जनरेट एपीआई के ऊपर बना लो, बस चेप दो यहाँ पे, कुछ नहीं करना है फिलहाल के लिए। ये हमारा हमने टेप दिया यहाँ पे मैनेज टोकन्स। अब हमें क्या करना है, पहले तो आपको साइन इन कर लेना है इस पे, बिना साइन इन किए आपको टोकन्स नहीं मिलेंगे। तो साइन इन कर लो, अकाउंट नहीं है तो साइन अप कर लो। यहाँ जाने के बाद अपने प्रोफाइल पे क्लिक करो, गो टू द एडिट प्रोफाइल, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन एक्सेस टोकन। और यहाँ क्लिक करोगे तो आपको आपका एक्सेस टोकन अगर नहीं बना है यहाँ पर, तो यू कैन क्रिएट अ न्यू टोकन यहाँ से, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी मेड इट, तो मैं ये टोकन अपना यूज कर रहा हूँ, बट यू हैव टू क्रिएट योर न्यू टोकन। जैसे ही क्रिएट करोगे आपका टोकन आ जाएगा, उसको आप कॉपी करो, एंड देन सबसे पहले क्या करोगे, आप ऊपर जाओगे यहाँ पे, और यहाँ कॉन्स्ट करके एक की बना लो, उसके अंदर आप अपना टोकन यहाँ पर सेव कर लो। आई विल पेस्ट माइन हियर। अब उसके बाद आ जाओ आप इस क्वेरी फंक्शन पे, यहाँ से डेटा हटा दो, मुझे डेटा नहीं चाहिए, मुझे कुछ पास नहीं कराना है यहाँ पे, मैं डायरेक्टली अंदर में पास करूँगा, आप देखते जाना। तो भाई उसके लिए अब क्या करना है कि सबसे पहले ये डबल कोट्स हटाओ, यहाँ से भी डबल कोट्स हटाओ, यहाँ पे मुझे चाहिए बैकटिक, हियर ऑल्सो बैकटिक। क्यों, यहाँ पर मुझे डॉलर साइन के साथ अपना टोकन डालना है, तो टोकन हो जाएगा हमारा की, ये यहाँ आ गया। अब उसके बाद कंटेंट टाइप एप्लीकेशन, जैसे ये सब कुछ चेंज नहीं करना है, छेड़छाड़ नहीं करना है हमें।
ये बॉडी में हमें डेटा नहीं चाहिए, यहाँ डायरेक्टली पास कराएंगे हम लोग। क्या पास कराएंगे हम लोग यहाँ पे? वी हैव टू पास दिस। सी, ये रहा हमारा क्वेरी। इस क्वेरी के अकॉर्डिंग, ये जो क्वेरी है, इनपुट्स एंड एस्ट्रोनॉट राइडिंग अ हॉर्स, तो ये क्वेरी जाएगा हमारा इस एपीआई पे, और वहां से इमेज जनरेट होके इस बॉडी में आएगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और डेटा में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सबसे पहले यहाँ से ये पूरा इनपुट हटा रहा हूँ। क्वेरी को हम लोग रखेंगे जनरेट एआई इमेज के इस फंक्शन में। तो यहाँ पे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, इस डेटा को हटाकर यहाँ पे ये इनपुट सेव करेंगे, और यहाँ से ये हटाएंगे, क्योंकि भाई हमें कोई एक फिक्स स्ट्रिंग नहीं चाहिए ना, हमें चाहिए अपना इनपुट का वैल्यू। तो हमारा इनपुट का वैल्यू कैसे आएगा? बैकटिक से आएगा, डॉलर से आएगा, एंड देन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या क्या है हमारे पास? प्रॉम्प्ट इनपुट। उसका जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू ही हमारा इनपुट होगा, और इस पे ही हमें इमेज जनरेटेड चाहिए। तो ये हमारा डन है। कांस्टेंट रिजल्ट, ये सब सही है। यहां से ये क्वेरी उड़ाओ। तो ये हमारा क्वेरी उड़ गया है। अब क्वेरी उड़ाने के बाद ये क्वेरी हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर सेव करेंगे, क्योंकि ये क्वेरी से ही वो कॉल होगा। ये रहा हमारा फंक्शन क्वेरी ना, ये क्वेरी फंक्शन ही है। तो इसको कॉल हम लोग यहाँ से कराएंगे। क्वेरी कॉल हुआ, देन रिस्पॉन्स। ओके, तो क्वेरी यहाँ पर हमारा कॉल हुआ, अवेट है, इसीलिए हमने यहाँ पर असिंक लगाया है। ये रहा फेच, ये रहा हमारा यूआरएल, ये रहा हेडर, जिस तरीके से हमारा डेटा पोस्ट होगा। देन वी आर गेटिंग द रिजल्ट इन द अजूर, इन द रिस्पॉन्स डॉट ब्लॉब। ये रिजल्ट रिटर्न हो जाएगा और वो हमारे रिस्पॉन्स में सेव हो। एंड देन वी विल इनसाइड दिस एरो फंक्शन हम लोग अपना काम करेंगे, कहाँ पे सेट करना है, क्या करना है, जो भी करना है। तो क्वेरी को हम लोग छेड़छाड़ अब नहीं करेंगे। अब हम लोग आते हैं अपने जेनरेट एआई इमेज फंक्शन में। तो ये रहा हमारा रिस्पॉन्स एरो फंक्शन। अब एरो फंक्शन के अंदर देखो क्या होगा, यहाँ पर हमने एक बनाना है कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट यूआरएल, क्योंकि हमारा जो डेटा आएगा ना रिस्पॉन्स, उसको हम लोग यूआरएल में हमें कन्वर्ट करना होगा। तो यूआरएल डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल, और इसमें हम लोग को क्या, रिस्पॉन्स को यूआरएल में कन्वर्ट करना है, नॉट इन जेसन। जेसन में क्या कन्वर्ट करेंगे यार, डेटा थोड़ी है, टेक्स्ट इमेज है, राइट? तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ यूआरएल, और ये यूआरएल को हम लोग सोर्स में चिपका देंगे। दैट्स इट। ओके, तो हमने यूआरएल निकाल लिया। अब इस यूआरएल को हम लोग अपडेट करेंगे। कहाँ अपडेट करेंगे? इसमें नहीं अपडेट करेंगे, इसीलिए एक फंक्शन बनाते हैं, उसके अंदर हम लोग काम करेंगे इसका, क्योंकि अपडेट में वहां पर हमें डाउनलोड बटन पे चिपकाना है। तो यहाँ पर एक लिखते हैं अपडेट, सॉरी, इमेज कार्ड, और इसमें हम लोग भेज देते हैं यूआरएल। चलो इसको बनाना होगा, लेकिन जैसे ही हमारा इमेज आ गया है, यूआरएल आ गया है, अपडेट में कॉल करा दिया है, तो हमारा लोडिंग जो है साइन, उसको हटाना होगा, करेक्ट? तो अगर मैं यहाँ देखूँ, इसको मैं अगर क्लिक करूँ, तो हमारा लोडिंग तो आने लग गया है। ये डाउनलोड भी है, ये डाउनलोड तो अभी हटाएंगे, इसको रहने दो। ये डाउनलोड हमारा यहाँ से आ रहा है ना, डाउनलोड आएगा, हटेगा। तो भाई जब हमने अपडेट इमेज कार्ड कर दिया, इमेज आ गया है, तो हमें ये लोडिंग तो हटाना होगा ना। ये लोडिंग यहाँ पर हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? जेनरेट बटन, पहले तो ये जो जनरेटिंग आ रहा है, सबसे पहले इसको हटाते हैं, क्योंकि ये हो गया है। तो जेनरेट बटन डॉट रिमूव एट्रीब्यूट, और इस रिमूव एट्रीब्यूट में हम लोग क्या कर देंगे, डिसेबल्ड। ओके, इसके साथ साथ हम लोग इनर टेक्स्ट जो है जनरेटिंग वाला, उसको चेंज करेंगे। तो जनरेट बटन डॉट इनर टेक्स्ट विल बी इक्वल टू जनरेट। चलो ये भी हो गया। अब भाई इज इमेज जनरेटिंग, नो, जनरेट हो चुका है, तो उसको हम लोग फॉल्स कर देंगे। और रहा बात लोडिंग का, तो लोडिंग यहां नहीं करके हम लोग इसमें करेंगे, क्योंकि लोडिंग हटाकर ही हमें इमेज कार्ड के अंदर इमेज को डालना है। तो ये जो एलिमेंट हमने बनाया है यहाँ, इसी तरीके का एलिमेंट में ही चेपना है ना, तो उसके लिए हम लोग ये अपडेट फंक्शन में काम करेंगे। तो अब हम लोग इसको उठाते हैं, कहाँ गया हमारा अपडेट, ये रहा हमारा अपडेट। लेट्स गो हियर, कॉन्स्ट अपडेट इमेज कार्ड, और यहाँ पर लिख देते हैं सोर्स यूआरएल
as the parameter. ओके सॉरी, फंक्शन नहीं है, कॉन्स लिखा है ना, तो मैं तो एरो फंक्शन आएगा ये। ओके माय बैड। अब भाई अपडेट करना है हमें इमेज कार्ड सोर्स यूआरएल से। सबसे पहले हम लोग इमेज कार्ड का जितना भी वेरिएबल है उसको उठाएंगे क्लासेस से। सो कॉन्स्ट img card that will be equal to document dot query selector, यहां पर हो जाएगा हमारा सॉरी डॉट कार्ड। चलो ये क्या हो रहा है यार। ओके तो मैंने ये क्लास को ले लिया, इसके साथ साथ हमें इमेज, उसके बाद इमेज कार्ड तो हमने उठा लिया, ये रहा इमेज, तो इमेज को भी उठाएंगे। कैसे उठाएंगे इमेज को, तो यहाँ पर लिखते हैं कॉन्स्ट, यहाँ पर img एलिमेंट दैट विल बी इक्वल टू document dot query selector, not document, sorry not document, image कार्ड, इमेज कार्ड के अंदर है ना इमेज हमारा, डॉट क्वेरी सेलेक्टर, इसके अंदर में हमारा जो img एलिमेंट है, टैग है जो भी है, इसको उठा लिया हमने। अब इसके बाद एक और उठाना है हमें, कॉन्स्ट डाउनलोड बटन दैट विल बी इक्वल टू, इमेज कार्ड के अंदर ही इमेज कार्ड डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इस क्वेरी सेलेक्टर में हम लोग लिखेंगे डॉट डाउनलोड btn। लेट्स कंफर्म, यही स्पेलिंग लिखा है ना हमने नीचे, यहाँ पे लिखा है हमने, ये रहा, एक क्लास बनाया था ना हमने। हाँ ओके, सो दिस इज फाइन। अब यहाँ पर हम लोग करते हैं इमेज एलिमेंट का जो सोर्स है डॉट, उसमें हम लोग सोर्स यूआरएल डाल देते हैं ताकि सोर्स हमारा यहाँ पर छिप जाए। अब जब इमेज लोड होगा तो हमें क्लासेस रिमूव करने, लोडिंग क्लास जो लोडर है उसको रिमूव करना है। तो img एलिमेंट डॉट ऑन लोड दैट विल बी इक्वल्स टू एरो फंक्शन। हाँ भाई, तो इसके अंदर जो है इमेज कार्ड डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव कर देंगे, क्या रिमूव करेंगे, डॉट लोडिंग, ये रिमूव करेंगे हम लोग। तो ये क्लास है, ये क्लास अभी हमने लिखा नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ भी हमने जो दिया है तो ये अभी लिखा नहीं है हमने। ओके लिखूंगा, क्योंकि देखो आप इतना बड़ा हमें नहीं करना है। ओके ये अभी इस तरीके से आ रहा है, जाने दो इसको। ये तो उसके लिए हमें अभी क्लासेस बनाने हैं CSS में। तो हमारा लोडिंग कहाँ गया, ये लोडिंग रिमूव कर दिया हमने। लोडिंग रिमूव करने के साथ साथ डाउनलोड बटन का जो href है उसमें हम लोग इसका यूआरएल डालेंगे। तो डॉट सेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट में किस पे, href पे क्या करना है, सोर्स यूआरएल डालना है भाई, कुछ नहीं, इट विल डाउनलोड इट। अब इसके साथ ये वाला ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, मैं फाइल का नाम भी चेंज कर रहा हूँ, अदरवाइज वो रैंडम आएगा, उससे अच्छा है कि मैं सेट एट्रीब्यूट करके यहाँ पर डाउनलोड का जो उसका ऑप्शन है उसमें हम लोग डालेंगे बैकटिक डॉलर प्रॉम्प्ट इनपुट डॉट वैल्यू, जो आपने लिखा है उसी नाम का फाइल यहाँ सेव हो जाएगा डॉट जेपीजी में। दैट्स इट। अब सबसे पहले तो हम लोग लोडिंग का काम करते हैं। लोडिंग जो हमारा था ना, तो उसके लिए ना एक काम करेंगे, क्योंकि ये बार बार भाग जा रहा है, जेनरेट इमेज कॉल नहीं कराएंगे यहाँ। अगर अब हम क्लिक करें तो ये आ रहा है, ठीक है, इसको इस तरीके से आने देते हैं क्योंकि हमें लोडर का काम करना है। तो यहाँ जाते हैं, तो यहाँ पर ही हम लोग बनाते हैं डॉट इमेज गैलरी के अंदर जो हमारा डॉट इमेज कार्ड है उसका जो डॉट लोडिंग होगा इसके साथ, तब हमारा जो इमेज है वो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। विड्थ को हम लोग दे देते हैं 80 पिक्सल्स, छोटा करना है हमें, इतना बड़ा नहीं चाहिए, और हाइट को भी 80 पिक्सल्स। तो इतना छोटा ठीक है कि और बढ़ा दूं, थोड़ा और बढ़ा के देखते हैं यार।
ठीक है, ये इतना रहने देते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद डाउनलोड बटन बहुत बड़ा लग रहा है, इसको भी कर ही देते हैं। तो यहीं पे डॉट इमेज गैलरी में हमारा डॉट इमेज कार्ड है, उसके अंदर हमारा डॉट डाउनलोड बटन है। ये नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये हमारा HTML में नहीं है, HTML वाले को ही ये उठाता है। जितने भी क्लासेस हमने बनाए HTML में वही ये रीड करता है। तो डाउनलोड बटन जो है हमारा, सबसे पहले तो ऊपर में नहीं रहेगा, नीचे रहेगा थोड़ा। तो बॉटम दे दो इसको 15 पिक्सल्स का, राइट दे दो 15 पिक्सल्स का, उसके बाद हाइट हो जाएगा 36 पिक्सल्स या 35 पिक्सल्स, वो भी दे दो। चलो ये हाइट हो गया। उसके बाद हमारा विड्थ भी 36 पिक्सल्स दे देते हैं। चलो, देन वी विल हैव डिस्प्ले एज फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो नन, देन बैकग्राउंड वाइट, बॉर्डर रेडियस 50% दे दो। उसके बाद पोजीशन जो है वो हो जाएगा एब्सोल्यूट, एंड देन इसको तो हटाना है, पॉइंटर इवेंट्स डाल देते हैं अभी नन, क्योंकि जब लोडिंग है तब ये नहीं आना चाहिए, सिर्फ आएगा जब इमेज जनरेट होगा तब। पॉइंटर को नन करके ओपेसिटी 0 देना है। ओपेसिटी हो गया 0, एंड उसके बाद हमारा पॉइंटर इवेंट्स हो गया नन। और क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन दे दो, ट्रांजिशन देते हैं 0.2 सेकेंड्स का ईज। चलो ये हो गया। अब इसके बाद एक काम करते हैं, यहाँ अभी इसको इसी तरह रहने देते हैं क्योंकि बहुत बड़ा आ रहा है ना। इसका काम पहले कर लेते हैं, इमेज का। तो जो इमेज गैलरी है उसके अंदर जो इमेज कार्ड है, उसके अंदर जो डॉट डाउनलोड बटन है उसके अंदर हमारा इमेज है ये। तो इस इमेज में कुछ नहीं, विड्थ को दे दो 15 पिक्सल्स, हाइट को दे दो 15 पिक्सल्स, ताकि ये छोटा हो जाए। बस, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया क्या? 20 करके देखें। 20 ठीक है, 20 रहने देते हैं। चलो ये भी हो गया हमारा। एक काम और करना है, जब हमारा इमेज गैलरी के अंदर जो हमारा डॉट इमेज कार्ड है, ये जब नॉट लोडिंग है, डॉट लोडिंग, तब जब हम इस पे होवर करें तब हमारा जो डॉट डाउनलोड इमेज या डाउनलोड बटन है उस पर क्या होगा। क्योंकि देखो, डाउनलोड बटन जो है हमारे इमेज जनरेशन के बाद भी नहीं दिखेगा, वो होवर करने पे ही दिखेगा उस इमेज पे। तो उसके लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग ओपेसिटी जो है उसको करेंगे 1, और यहाँ वाले को हम लोग कर देंगे अनकमेंट। ओके, ओपेसिटी हो गया 1, पॉइंटर इवेंट्स हो जाएगा हमारा ऑटो। ओके, सो ये हो गया। इसको ना हम लोग उठा के नीचे भी डालेंगे इस वाले में। यस, तो आई गेस हमारा ये रेडी है। अगर हम इसको यहाँ पर सेव करें और यहाँ से ये अनकमेंट कर दें, तो ये हमारा सब कुछ आ गया है। अब इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट अभी होगा नहीं, मैंने अभी एपीआई अपना नहीं डाला है की, तो मैं अब डालूंगा उसको। ओके, ओके, तो मैंने एपीआई की अपना डाल दिया है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ प्रॉम्प्ट लिखते हैं। क्या लिखें भाई? लिखते हैं लायन विथ अ हैट राइडिंग motorcycle. Let's click on generate.
तो हम होवर करने पे ये हमारा इफेक्ट भी आ रहा है, सही है। क्लिक ऑन जनरेट अगर हम करते हैं, जनरेटिंग भी आ रहा है। ओके, ये मैंने कुछ तो यहाँ गलती किया है। ये यहाँ डॉलर नहीं चाहिए, यहाँ पे सीधे सीधे ये हटाना होगा। ये डायरेक्टली वैल्यू देना है यहाँ पे, ये कोई डॉलर साइन नहीं हो गया। यस, सो दिस इज द करेक्ट वे। ओके, तो लेट्स टेस्ट इट। प्रॉम्प्ट डालते हैं हम लोग, लायन विथ अ हैट राइडिंग स्पोर्ट्स बाइक। इंटर, जनरेटिंग आ रहा है, ये रहा हमारा लोडर भी है। ओके नाइस, तो ये रहा हमारा इमेज आ गया है विथ करेक्ट एक्सपेक्ट रेशियो। हैट तो सही है, बाइक स्पोर्ट्स बाइक नहीं लग रहा है यार, ये तो कुछ और ही दे दिया है। ठीक है चलो, इतना तो हम लोग बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं इस एपीआई को, क्योंकि थोड़ा काम चलाओ एपीआई है। बट हाँ चलो, हमारा इमेज आ गया है। इफ वी होवर ओवर, सी हमारा डाउनलोड बटन भी आ रहा है। वी क्लिक ऑन दिस, ये देखो आप, लायन विथ अ हैट राइडिंग स्पोर्ट्स। तो हमारे पास ये फाइल भी सेव हो गया। इफ वी ओपन दिस, ये रहा हमारा फाइल विद द सेम नेम एज द प्रॉम्प्ट। तो हमारा फाइल भी सेव डाउनलोड है, फंक्शनैलिटी भी काम कर रहा है। फिर हमने जब क्लिक किया जनरेट पे, तो जनरेटिंग हो गया ये बटन भी, और यहाँ पर भी हमारा होवरिंग लोडिंग एनिमेशन काम करने लगा था। इसको कुछ और देते हैं यार, विथ अ हैट एंड सनग्लासेस राइडिंग अ क्रूजर बाइक। थोड़ा देखते हैं क्रूजर बाइक भी वही देता है कि कुछ और देता है। सी हमारा लोडिंग एनिमेशन भी मस्त काम कर रहा है। ओके, मस्त सा क्रूजर बाइक है ये, साइकिल दे दिया है बाइक के जगह। ठीक है यार, क्या कर सकते हैं अब, जो है हमारे पास। अगर आपको मिले ना कोई एपीआई तो प्लीज़ कमेंट करना। ओके, इस तरीके का एपीआई से तो अच्छा है वो। बट हाँ, आ रहा है हमारा प्रॉम्प्ट अंडरस्टैंड करके, वो दे रहा है हम इमेज एटलीस्ट। ओके, कुछ और ट्राई करें, कुछ और ट्राई करते हैं। मंकी विथ ग्लासेस डूइंग कोडिंग। यू हैव टू बी पेशेंट, कभी कभी लगता है 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड भी इमेज जनरेट होने में, कभी कभी बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये रहा, ठीक है, सही इमेज आया ये। तो हमारा फाइनली एआई इमेज जनरेटर टूल रेडी है। इसको आप यूज़ कर सकते हो पर्सनली, पता है, अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो इमेजेस का। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स ना आपको बहुत अच्छे लगेंगे। जो पिछला वाले भी मैंने बनाया था, कैलेंडर इवेंट, कैलेंडर विद द इवेंट लिस्ट, फिर ये टूल हो गया। इस तरीके के टूल्स ना आप बनाकर पर्सनल भी यूज़ कर सकते हो, एंड देन यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो फिनिश्ड है। मैं आई होप आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। मैं इसका सोर्स कोड गिटहब पे अपलोड कर दूंगा। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स, कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट इट आउट। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक थम्स अप ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। आपके पास भी कोई प्रोजेक्ट है तो कमेंट इट आउट एंड आई विल क्रिएट दैट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी डिफरेंट प्रोजेक्ट के साथ। टिल देन कीप कोडिंग एंड ऑल गुड।